इस संदर्भ में एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से गिला कर रहा है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें दोस्त समझता था और तुम मेरे दुश्मन से जा मिले। मैं तुम्हारे पीछे इस यकीन के साथ अपने कदमों पे खड़ा था कि तुम्हारी तरफ आने वाले तीरों को अपनी पुश्त पर खा सकूं, लेकिन तुमने मेरे दुश्मन से ही हाथ मिला लिया, उसकी मदद के तालिब हो गए। एक दोस्त को गिला करने का हक है, लेकिन दूसरा भी अपनी सफाई पेश करने का हक रखता है। आगे शायर पूछता है कि अगर यही करना था तो मुझे अपने राजों की दोज़ख के दरवाजे क्यों खोले। मैं तो समझ रहा था मैं तुम्हारा हमराज हूं, पर तुमने तो सारी दुनिया को हमराज बना रखा है। जो राज मुझे बताए वही जाके मेरे दुश्मन को क्यों बता दिए। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हाजी साहब ने खुद ही अंदाजा लगा लिया था कि मैं जिस तरह से तुम्हें मार्था के घर लेके आई हूँ, जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी। फिर उन्होंने सब कुछ मुझसे उगलवा लिया। आखिर में शायर कहता है, तुमने मेरे दुश्मन को जो अपने राज बताए, जरूर मेरे राज भी बता दिए। बेहतर यही है कि इस दोस्ती के ताल्लुक को हम यहीं पे ख़त्म कर दें, ताकि किसी को कोई उम्मीद ही ना रहे। शायरी की दुनिया से निकल के अगर तुम मेरी दुनिया में आओ तो मैं एहसास होगा कि जिससे मैं गुजरी थी उसका बार बार जिक्र करना मेरे लिए कहानी या शायरी सुनाने जैसा नहीं। इस पूरे तजर्बे को मैं जब भी बताती मैं अंदर से मर जाती। पिछले 2 दिन में मैं कई बार मरी। पहले तुम्हारे सामने, फिर हाजी साहब के सामने, फिर हैदर की माँ और बीवी के सामने। हिलमन, मैं जिंदा रहना चाहती, बार बार नहीं मरना चाहती। हाजी साहब को मैंने सब इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे बेटी कहा। मैं तो रिश्तों की भूखी हूं। मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, और जो रिश्ते बाकी भी थे उन्होंने ही मेरा एतबार तोड़ा, जख्मी किया मुझे। जिस दिन तुमने मुझे अपनी चादर से ढांपा था उस दिन मैंने दोबारा रिश्तों पे एतबार करना शुरू किया। जिस दिन हाजी साहब की आंखें मेरे सामने छलकी थी ना, मुझे लगा कि एक बाप अपनी बेटी से आंखें छुपा रहा है। लास्पीरान के लोगों ने मुझे एतमाद दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। इसलिए जब हाजी साहब ने मुझसे पूछा तो मुझे मजबूरन बताना पड़ा। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो अगले दिन हैदर के घर चले जाएंगे और उसको बर्बाद करके रख